अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम K2 क्लास का उर्दू ए का लेक्चर नंबर 7 करेंगे। जमात K2 लेक्चर नंबर 7, मज़मून उर्दू ए, सबक नंबर 4। इसका नाम है अब सच बोलेंगे। आज इसका हम करेंगे कॉपी वर्क और इस घर का काम आपका ये है कि आपने उसमें जुमले जो हैं वो अपने पेरेंट्स की मदद से खुद बनाने होंगे और कॉपी वर्क आपने अच्छी तरह से लर्न करना है। स्टूडेंट्स आए हम शुरू करते हैं सबक नंबर 4 से। आपने पेज वैसे ही रेडी करना है, डेट, क्लास वर्क और डे के साथ, जैसे आप उर्दू में रेडी करते हैं। फिर आप काम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे सबक नंबर 4, उसके नीचे उसका नाम लिखेंगे, अब सच बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद आप स्टार बनाएंगे, लिखेंगे अल्फाज मानी, ये लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम अपने अल्फाज मानी शुरू करेंगे। सबसे पहले आपका लफ्ज़ है इजाज़त, जिसका मानी है, जिसका मतलब है काम करने देना, किसी चीज़ की, किसी काम की इजाज़त देना, यानी कोई काम करने देना। नंबर 2 पे है भूल, जिसका मतलब है याद ना रहना, भूल, याद ना रहना। झूठ, जो बात दुरुस्त ना हो, झूठ, झूठ का मानी है वो बात जो दुरुस्त ना हो, जो बात दुरुस्त ना हो। झूठा, ये हमने बुक में भी पढ़ा था, ये लिखा हुआ था, इसका मीनिंग झूले को हिलाना, झूठा, झूले को हिलाना। नंबर 5 है सच, जो बात दुरुस्त हो। झूठ का तो हमने मानी पढ़ा था जो बात दुरुस्त ना हो, लेकिन सच का मीनिंग है जो बात दुरुस्त हो। नंबर 6 है माफ़ी मांगना, इसका मानी है अपनी गलती पर शर्मिंदा होना, माफ़ी मांगना, अपनी गलती पर शर्मिंदा होना। स्टूडेंट्स, ये आपके अल्फाज मानी थे जो आपने ऐसे ही अच्छी राइटिंग में करने हैं। अब हम इसके अल्फाज जुमले करेंगे, जो कि आपका होमवर्क है। मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन करूँगी वर्ड्स और आपने वो घर से खुद करने हैं। स्टूडेंट्स, आपने दूसरा पेज भी बिल्कुल वैसे ही तैयार करना है और फिर आपने काम शुरू करना है। और ऊपर आप लिखेंगे घर का काम, फिर आप लिखेंगे, इस तरफ आप डेट लिखेंगे और दूसरी तरफ डे लिखेंगे और दरमियान में घर का काम लिखेंगे। और ऐसे ही आप स्टार्ट करेंगे, स्टार बनाएंगे, अल्फाज, जुमले, इधर लाइन ड्रॉ करेंगे। पहला आपका वर्ड है झूला, झूला का आप जुमला बनाएंगे। नंबर 2 है शाम, शाम का जुमला बनाएंगे। नंबर 3 है खेल, खेल का जुमला बनाएंगे। और नंबर 4 पे है भूल, भूल का जुमला बनाएंगे। स्टूडेंट्स, ये आपने काम अपने पेरेंट्स की निगरानी में करना है ताकि आप अच्छे से जुमले बना सकें। अब हम इसके करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। स्टूडेंट्स, जब आप सवाल जवाब करेंगे तब भी आपने पेज वैसे ही रेडी करना है जैसे मैंने आपको बताया था, डेट, क्लास वर्क, जमात का काम और डे के साथ, ठीक है, उर्दू में जैसे आप रेडी करते हैं। सबसे ऊपर लिखेंगे सवालात के जवाबात लिखिए। पहला सवाल है हमारा सवाल नंबर 1, फैसल और फरा क्यों लड़ रहे थे? ये हमने कहानी में भी पढ़ा था। इसका जवाब है फैसल और फरा झूला झूलने के लिए लड़ रहे थे। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, फैसल और फरा क्यों लड़ रहे थे? इसका जवाब है फैसल और फरा झूला झूलने के लिए लड़ रहे थे। सवाल नंबर 2 है अब्बू ने फैसल और फरा से क्या कहा? इसका जवाब है, ये भी हमने कहानी में पढ़ा था, अब्बू ने कहा तुम दोनों में से कोई एक बच्चा झूठ बोल रहा है। सवाल नंबर 2 है अब्बू ने फैसल और फरा से क्या कहा? जवाब है अब्बू ने कहा तुम दोनों में से कोई एक बच्चा झूठ बोल रहा है। सवाल नंबर 3 है फैसल ने अब्बू से माफ़ी क्यों मांगी? इसका जवाब है फैसल ने अब्बू से झूठ बोलने पर माफ़ी मांगी। फिर से सुने, सवाल नंबर 3, फैसल ने अब्बू से माफ़ी क्यों मांगी? जवाब है फैसल ने अब्बू से झूठ बोलने पर माफ़ी मांगी। स्टूडेंट्स, ये हमारा उर्दू ए का काम है जिसमें हमने अल्फाज मानी, जुमले आपका होमवर्क है और सवाल जवाब किए हैं। ये आपने अच्छे से अपनी नीट कॉपी पे, उर्दू ए की कॉपी पे काम करना है और इसको आपने अच्छे तरीके से लर्न भी करना है। स्टूडेंट्स, ये हमारा उर्दू ए का लेक्चर नंबर 7 है जो हमने अभी कंप्लीट किया है और आपने अच्छे तरीके से इसको करना है और याद करना है। स्टूडेंट्स, अब हम लेक्चर 7 में उर्दू बी का काम करेंगे। जमात K2 लेक्चर नंबर 7, मज़मून उर्दू बी। उर्दू को आइजा हमारी बुक का नाम है, सफ़ा नंबर है उसका 12, 13, 14। ये हम बुक वर्क करेंगे। उसके बाद उल्टे अल्फाज हैं हमारे सफ़ा नंबर 51 पे, वो आपने करनी है आज से शाम तक। आपने ये अपनी उर्दू बी की नीट कॉपी पे करनी है। घर का काम आपका ये है कि आपने बुक वर्क अच्छी तरह से याद करना है
जो हैं वो कॉपी में आपने लिखने हैं और याद करने हैं। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा सफ़ा नंबर 12 है। देखें, क्वेश्चन लिखा हुआ 6, हरूफ को मिलाकर अल्फाज बनाएं। ये जो हरूफ दिए गए हैं इनको आपने मिलाना है और मुकम्मल अल्फाज बना के आगे लाइन में लिखने हैं। जैसे कि ये पहला आपके दिया गया है ताकि आप इससे समझ सकें। जैसे पे ये लिफ या प्या, रे छोटी री प्यारी। ये देखें, पे ये लिफ या को जोड़ा है और रे छोटी री अलग अलग ही लिखा है और ये पूरा वर्ड हमारा बन गया है प्यारी। इसी तरह आगे हम कर रहे हैं, मीम से अलिफ सा मिसा, लाम बढ़िए नून गुना लें। ये देखें, मिसाल इकट्ठा लिखा है और ले भी जोड़ के इकट्ठा लिखा है। ये हमारा वर्ड बन गया मिसाल लें। एन बे इब रे तेरत इबरत। ये देखें, ऐन बे रे को जोड़ के लिखा है और ते अलग है, तो ये हमारा पूरा वर्ड बन गया इबरत। आपने ये ऐसे ही नीट राइटिंग में काम करना है। काफ मीम कम, जे वाओ जो कम जो, रे छोटी री कमजोरी। ये देखें, काफ मीम जे को इकट्ठा लिखा है, वाओ रे और छोटी जो है अलग है, लेकिन ये पूरा वर्ड इकट्ठा लिख दिया है। ये बन गया है कमज़ोरी। उसके बाद लाम व लू मीम रे छोटी डी लूमड़ी। ये देखें, लाम वाओ और मीम रे इकट्ठा जोड़ जोड़ के लिखा है और छोटी साथ लिखा है और ये वर्ड बन गया हमारा लूमड़ी। रे व रो टे छोटी टी रोटी, रे व रो टे ये लिफिया नून गुना रोटियाँ। रे व रो अलग लिखा है, टे ये लिफिया जोड़ के और नून गुना आगे लिखा है और ये हमारा वर्ड बन गया है रोटियाँ। स्टूडेंट, इसी तरह आपने ये वर्ड्स भी ऐसे ही जोड़ के लिखने हैं। खेड़े खेड़ के काफ ये लिफिया नून गुना खिड़कियाँ। मीम नून अरफना मुना सीन बेसब मुनासिब, सीन मीम नून दाल समंद और आगे रे। यानी ये चारों लफ्ज़ जो हैं ये जोड़ के लिखे हैं और रे जो है वो अलग है। ये पूरा वर्ड इकट्ठा लिखा हुआ है समंदर। मीम रे मुर्ग गैन अलिफ का मुर्गा बे छुटिए बी मुर्गा बी। मीम रे को जोड़ा है, गैन अलिफ को जोड़ा है और बे छुटिए को जोड़ा है और ये हमारा बन गया मुर्गा बी। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। पेज नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 7 देखें, अल्फाज के हरूफ अलग अलग करें। गुलिस्तान, ये मैंने आपको पहले भी समझाया था कि वर्ड में जिस तरतीब से हरूफ आ रहे होते हैं उसी तरतीब से उनको अलग अलग करके लिखते हैं। जैसे गाफ आ रहा है, पहले गाफ, फिर लाम साथ जुड़ा हुआ है, फिर सीन, फिर ते, फिर अलिफ और फिर नून। यानी ये पूरा वर्ड हमने अलग अलग करके लिखा है और उसी तरतीब से लिखा है जिस तरतीब से वर्ड में हरूफ मौजूद हैं। उसके बाद दरख्त, दाल आ रहा है, पहले दा लिखें, फिर रे लिखेंगे, उसके बाद खे नज़र आ रहा है, खे लिखेंगे, उसके बाद ते। ये दरख्त के हरूफ को हमने अलग अलग करके लिखा है। इसी तरह खुशी, खे लिखेंगे, वाव लिखेंगे, शीन और छोटी है खुशी। उसके बाद हसीन है, सीन, हसी ई की साउंड है यानी छोटी है की साउंड है तो छोटी आएगी और नून। इस तरह इनको अलग अलग लिख देना है। हसीन, सीन, सी इसकी साउंड भी नीचे को है तो इसके साथ छोटी आएगी। सीन छोटी है, आगे रे लिखेंगे और फिर ते लिखेंगे सीरत। स्वाद, इसमें देखें स्वाद आएगा पहले, फिर वाओ, फिर रे और फिर ते सूरत। स्टूडेंट्स आगे देखें, सूरत, स्वाद, वाओ, रे, ते और उसके बाद है अलिफ नून सीन अलिफ नून। यानी जिस तरतीब से हरूफ वर्ड में है उसी तरतीब से आगे इसमें लाइन में आप लिखेंगे। पहले अलिफ लिखेंगे, फिर नून लिखेंगे, फिर सीन, फिर अलिफ और फिर नून। उसके बाद है हैवान। अब देखें है, ए की साउंड आ रही है के साथ है, तो इसका मतलब है कि हे के साथ आगे आप बढ़िए लगाएंगे। हे बढ़िए, उसके बाद वाओ अलिफ नून। इसके साउंड से पता चलता है अगर ई की साउंड है तो छोटी ए लगाते हैं और अगर ए की साउंड आ रही हो जैसे है में आ रही है तो यहाँ पे ये पता चलेगा कि ये जो है ये बढ़िए है। ठीक है स्टूडेंट्स, हे बढ़िए वाओ अलिफ नून। ये देखें, ये आपने इसी तरतीब से नीट राइटिंग में लिखने हैं। अब आगे हम पेज नंबर 13 करेंगे। स्टूडेंट्स इस पेज पे भी 13 पेज पे भी दो वर्ड्स दिए गए हैं। ये देखें हैरान, इसमें भी है ए की साउंड है यानी बढ़िए आएगा हे के साथ, हे बढ़िए रे अलिफ नून हैरान। उसके बाद खातून, इसको भी उसी तरतीब से आपने अलग करना है, खे प्लस अलिफ प्लस ते वाओ और नून। इस तरह आगे आप इसको लिख देंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 8 देखें, कुछ नाम दिए गए हैं इनके हरूफ अलग अलग करके लिखें।
पहले तो वर्ड सिंपल दिए गए थे जिनके हरूफ अलग किए हैं, अब ये नेम दिए गए हैं जिनके हरूफ अलग अलग करके हमने लिखने हैं। सबसे पहला नाम है सादिया, सीन ऐन दाल ये है या सादिया। इसको अलग करेंगे, पहले सीन आ रहा है सीन लिखेंगे, उसके बाद ऐन लिखेंगे, उसके बाद ये दाल साथ जुड़ी हुई है दाल लिखेंगे, सादिया यानी इसमें छोटी ए की आवाज़ आ रही है छोटी ए लिखेंगे और फिर हे लिखेंगे सादिया। उसके बाद है रिफत, रे आएगा पहले, फिर फे, फिर ऐन और फिर ते, रे फे ऐन और ते। उसके बाद फातिमा, फे अलिफ तोए मीम और हे, ये देखें तोए मीम एंड हे, ये इसी तरह आप तरतीब से लिखेंगे। जे ये नून बे, अब ये देखें ये कौन सी आ रही है जै, एक ही साउंड है जे के बाद, यानी यहाँ पे बड़ी ए आएगी जैनब, जे बड़ी ए नून बे जैनब। नरगिस, नून रे गाफ सीन, ये देखें नून रे गाफ सीन नरगिस। बशीर, बे शीन बशी, ई की साउंड है यहाँ पे तो इसका पता चल रहा है कि यहाँ पे छोटी ये है, बे शीन छोटी ये रे बशीर। नईम, नून ऐन नई, यहाँ पे भी ई की साउंड है यानी छोटी आएगा, नून ऐन छोटी है मीम नईम। सलीम, इसमें भी छोटी ए की ही साउंड आ रही है, सीन लाम छोटी है मीम सलीम। करीम, काफ रे करी, ई की साउंड है यानी छोटी है और मीम, काफ रे छोटी है मीम करीम। लतीफ़, लाम तोए छोटी ए फे, लती ई यानी ई की साउंड यहाँ पे भी आ रही है छोटी ए की, तो यहाँ पे हम छोटी ए लिखेंगे, लाम तोए छोटी ए फे लतीफ़। स्टूडेंट्स ये सारा काम आपने बहुत नीट राइटिंग में अच्छे तरीके से करना है। अब हम पेज नंबर 13 पे आगे का क्वेश्चन करेंगे। स्टूडेंट्स आगे देखिए पेज नंबर 13 पे हम आगे कर रहे हैं सरगर्मियाँ। क्वेश्चन दिया गया है 1, जिन लफ्ज़ों के हरूफ पूरे हैं उनके सामने टिक का निशान लगाएं और जिन लफ्ज़ों के हरूफ पूरे नहीं और वो मिलकर लफ्ज़ नहीं बनाते उनके सामने क्रॉस का निशान लगाएं। जैसे 6 अलिफ चा हमजा वाव, छाओ आ रहा है तो इसके आगे नून गुना नहीं है तो ये पूरा वर्ड नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है। आगे देखें मीम बड़ी मैं, दाल अलिफ दा मैदान नून मैदान, यानी ये पूरा लफ्ज़ है तो इसको हम इसके अंदर टिक का निशान लगाएंगे ऐसे, ठीक है। उसके बाद पे रेवाड़ो पढ़ो, ये कोई वर्ड नहीं बन रहा इसलिए इसमें भी क्रॉस का निशान जाएगा। काफ अलिफ का गैन से गज कागिज, तो ये पूरा वर्ड है इसलिए इस ब्लॉक में हम लगाएंगे टिक का निशान, ठीक है स्टूडेंट समझ आ गया। इसी तरह हम पेज नंबर 14 पे भी काम करेंगे। स्टूडेंट्स पेज नंबर 14 पे देखें, दाल व दो सीन के साथ दोस्त, तो ये पूरा वर्ड बन रहा है इसलिए इसमें टिक का निशान जाएगा, ठीक है। उसके बाद मीम काफरे मकड़, छोटी ये नहीं लगी हुई मकड़ी बन जाता, या अलिफ होता तो मकड़ा बन जाता, लेकिन ये पूरा नहीं है इसलिए इसमें क्रॉस का निशान लगाएंगे। लाम का फ्लक रे छुटियड़ी लकड़ी, ये पूरा वर्ड है इसलिए इसमें टिक का निशान जाएगा। हे बड़ी है रे लिफ्रा हैरा नून हैरान, तो इसमें टिक का निशान जाएगा, ये पूरा वर्ड है इसलिए इसमें टिक का निशान जाएगा। रेम इम रम ज़्वाद अलिफ़ा रमज़ान नून रमज़ान, तो इसमें टिक का निशान जाएगा। तेर एलिफ्रा नून तरान, ये पूरा वर्ड नहीं है इसलिए इसमें क्रॉस का निशान जाएगा। अब आगे वाला क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक तरफ के लफ्ज़ों के हरूफ बेतरतीब हैं और दूसरी तरफ के तरतीबवार हैं मगर आमने सामने नहीं। मिसाल के मुताबिक तरतीबवार के बेतरतीब हरूफ को आपस में मिला दें, यानी कि एक तरफ उन्होंने तरतीब से दिए गए हैं हरूफ वर्ड्स के और दूसरी तरफ बेतरतीब हैं। आपने जो तरतीब से दिए गए हरूफ हैं उनको बेतरतीब हरूफ से मिलाना है, जैसे कि एक मिसाल दी गई है, ये देखें अलिफ फे ज़ोए लाम अलिफ, इसमें बेतरतीब हरूफ हैं और यहाँ पे ये देखें तरतीब से अलिफ लाम अल्फ फे अलिफ फाज ज़ोए फाज अल्फाज, तो इसी में ये देखें यही हरूफ इसमें मौजूद हैं इसलिए इसको इसके साथ मैच कर दिया गया है। हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, ये देखें हे सीन अलिफ सा हिसा बे हिसाब, तो यही हरूफ ये देखें इसमें है तो इसको हमने लाइन के साथ मिला दिया। ये देखें हे अलिफ बे सीन, इसमें भी वही हरूफ है और इसमें भी वही हरूफ है, इस तरह हमने इसको लाइन से मिला दिया। आगे देखें मेहनती, ये वर्ड बन रहा है मेहनती और यही हरूफ इसमें है, इसको इस लाइन के साथ हमने मिला दिया।
यहाँ देखें इस तरफ जो है वो तरतीब से हैं हरूफ, इसलिए इधर से पढ़ के हम इसको इसके साथ मैच कर रहे हैं। ज़रूरत, ज़रूरत, और यही वर्ड हरूफ जो हैं इस वर्ड में है, तो यहाँ इस लाइन को इसके साथ मिला देंगे। कहानी, इसी तरह ये हरूफ इसमें है तो इसको हम इसके साथ लाइन से मिला देंगे। हरूफ, यही हरूफ इसमें है, ये देखें हे रे वाव फे हरूफ, तो इसको हम इसके साथ मैच कर देंगे। पौधे, यहाँ देखें पे वाव दाल, ये चारों हरूफ इसमें भी हैं, इसको हम इसके साथ मैच कर देंगे। मकड़ी, ये देखें ये हरूफ इधर हैं तो इसको इसके साथ मैच कर दिया। बकरियाँ, तो यही हरूफ इधर हैं इसलिए हमने लाइन के साथ इसके साथ मैच कर दिया। परिंदा, इसी तरह हमने इसको, ये देखें ये हरूफ इसमें मौजूद है तो इसको इसके साथ हमने मैच कर दिया। ये देखें जो हरूफ इसमें है वही इसमें, यहाँ पे तरतीब से दिए गए हैं और यहाँ पे तरतीब से नहीं है। हमने ये देखना है कि कौन से हरूफ किस वाले यानी कि लाइन में है, तो उसको उसके साथ हमने मैच कर देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पेज नंबर 12, 13, 14 आपने नीट काम अच्छे तरीके से बुक पर करना है। अब हम करेंगे उल्टे अल्फाज, जो कि आपके नीट उर्दू बी की कॉपी पे जाएंगे और आपने अच्छी राइटिंग में पेज रेडी करके फिर वो काम करना है। स्टूडेंट्स आइए शुरू करते हैं पेज नंबर 51, जिसके ऊपर आपके उल्टे अल्फाज हैं जो आपने अपनी उर्दू बी की नीट कॉपी में करने हैं। पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं। उल्टे अल्फाज, प्यारे बच्चों आपने ये तो पढ़ा है कि बाज़ अल्फाज के एक ही मानी होते हैं, कि कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनके मानी सेम होते हैं। ये हमने हम मानी अल्फाज में पढ़ा है पहले भी, और उन्हें हम मानी अल्फाज कहते हैं। ये जैसे मैंने अभी बताया है कि जिनके मानी एक जैसे होते हैं, एक होते हैं, उन्हें हम मानी अल्फाज कहते हैं। लेकिन बाज़ अल्फाज के मानी एक दूसरे के उल्ट भी होते हैं, यानी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, उल्ट होते हैं, उन्हें उल्ट अल्फाज कहते हैं। जैसे अच्छा और बुरा, अब ये दोनों उल्ट अल्फाज हैं, एक अच्छा है और दूसरा उल्ट उसका जो है वो बुरा है। बीमार और तंदुरुस्त, जैसे बीमार का उल्ट वर्ड क्या है? तंदुरुस्त है। दिन का उल्ट क्या आएगा? रात, दिन और रात एक दूसरे के उल्ट अल्फाज हैं। अब हम कुछ उल्ट अल्फाज दे रहे हैं, इन्हें गौर से पढ़कर याद कर लें। आपने इनको नीट कॉपी पे लिखना है और अच्छे तरीके से इसको याद करना है। स्टूडेंट्स ये 3 ब्लॉक्स दिए गए हैं उल्ट अल्फाज के, लेकिन हमारा काम जो है फर्स्ट टर्म का वो फर्स्ट ब्लॉक है। हमने सिर्फ फर्स्ट ब्लॉक करना है 8 से शाम तक। या आपने अपनी नीट राइटिंग नीट कॉपी पे, उर्दू बी की कॉपी पे नीट राइटिंग में काम करना है। स्टूडेंट्स आइए शुरू करते हैं। जैसे अल्फाज और उल्ट अल्फाज लिखे हुए हैं। पहला हमारा वर्ड है आज, इसका उल्ट आएगा कल। आज इसका उल्ट आएगा कल। आसमान इसका उल्ट जाएगा ज़मीन। इंसान इसका उल्ट जाएगा हैवान यानी जानवर। उस्ताद इसका उल्ट लफ्ज़ होगा शागिर्द। उस्ताद यानी टीचर और शागिर्द स्टूडेंट। बहादुर इसका उल्ट लफ्ज़ जाएगा बुज़दिल। झूठ इसका उल्ट वर्ड जाएगा सच। झूठ सच। आगे देखें, जन्नत इसका उल्ट जाएगा दोज़ख। दोस्त का उल्ट वर्ड जाएगा दुश्मन। दुख का सुख। दूर नज़दीक। ज़्यादा कम। सफ़ेद स्याह यानी स्याह का मतलब है काला। शाम सुबह। ये अल्फाज हैं और ये आगे इनके उल्ट अल्फाज दिए गए हैं। ये आपने अच्छे तरीके से नीट राइटिंग में अपनी उर्दू बी की नीट कॉपी में पेज रेडी करके फिर आपने ये काम करना है और इसको अच्छे तरीके से याद करना है और बाद में इसको रफ कॉपी पे लिखने की प्रैक्टिस भी कीजिएगा ताकि आपको अल्फाज जो हैं वो लिखने आ सकें। स्टूडेंट्स ये हमारा उर्दू बी का काम था, जिसमें हमने उर्दू बी का बुक वर्क भी किया है, सफ़ा नंबर 12, 13, 14 और इसके बाद हमने सफ़ा नंबर 51 किया है, जिसपे उल्ट अल्फाज हैं जो कि आपने कॉपी में लिखने हैं। और आपका घर का काम ये है कि आपने जो बुक वर्क किया है वो याद करना है और उल्ट अल्फाज कॉपी में लिख के, नीट कॉपी में लिख के उसको अच्छे तरीके से याद करना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।